brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। अपने आप को जन्म से कांग्रेसी बताने वाले डीके शिव कुमार ने पार्टी के लिए सब कुछ दिया, धन बल मेहनत मशक्कत सब कुछ किया, लेकिन उनको मिला क्या? 2023 में कांग्रेस को कर्नाटक में जीत के द्वार पहुंचाकर जब ताजपोशी की बारी हुई तो चुना गया सिद्धारमैया को, डीके को नहीं। डीके आहत हुए, किसी तरह संतोष इस बात से किया कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन मैं सीएम बना दिया जाऊंगा। लेकिन आपको बता दें, ये 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है, जितनी भी इसकी पड़ताल की गई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर नहीं सामने आया है। अंदर खाने से ये नैरेटिव, ये खबर जो है बनती गई। कर्नाटक में हर एमएलए, हर विधायक, हर नेता को लगभग यही मैसेजिंग थी कि 2.5 साल बाद जो है वो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री कर्नाटक के बना दिए जाएंगे। अब 2.5 साल का टाइमलाइन जो है अब नवंबर में पूरा हो चुका है, यानी अब कायदे से अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला ऑफिशियली लागू किया जाए तो डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हाईकमान ऐसे मूड में नहीं नजर आता है, इसीलिए डीके शिव कुमार भी अब आर पार के मूड में नजर आते हैं। डीके शिव कुमार के तमाम विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो गई है। कैसे हुई एंट्री वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक सत्ता परिवर्तन की मांग अब बगावत में बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक सीएम बदलने की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। शिव कुमार समर्थक विधायकों के 2 बैच आपको बता दें पहले से ही दिल्ली में है और तीसरा बैच भी अब पहुंच चुका है। दिल्ली पहुंचे शिव कुमार समर्थक विधायकों के तीसरे बैच में आपको बता दें 6 से 8 विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। डीके शिव कुमार के खेमे के विधायक दिल्ली इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व अपने 2.5 साल वाले वादे को पूरा करे। आपको बता दें उनका दावा है कि जब कर्नाटक में 2023 में सरकार बनी थी उस दौरान ये वादा किया गया था कि डीके शिव कुमार को 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यही वजह है कि विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं, मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं हाईकमान से। और आपको बताएं कि ये पिछले 1 हफ्ते में तीसरी बार है जब डीके शिव कुमार के गुट के विधायक दिल्ली में पहुंचे हैं। आपको बताएं हाल में सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की जब मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की सिद्धारमैया ने, और उन्होंने इस 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर कहा कि ये तो मीडिया की बनाई हुई ही बात है। तो फिर ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात आखिर आई कहां से? दरअसल सीएम की घोषणा के बाद 2023 में डीके ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें पूछा गया कि क्या सरकार 5 साल चलेगी और सिद्धारमैया के साथ सीएम पद को लेकर विवाद तो नहीं होगा। तो उन्होंने 5 साल कांग्रेस सरकार चलाने की बात कही थी। हालांकि सिद्धारमैया के 5 साल सीएम रहने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। डीके ने सीएम तय करने को लेकर हुई मीटिंग की बातें साझा करने से मना कर दिया था। उस समय कयास लगाए गए थे कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने 2.5 साल सीएम रहने पर सहमति जो है वो कहीं ना कहीं बनी है। आपको बता दें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच इस पूरे विवाद में अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होती नजर आ रही है। वो एंट्री इसलिए क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार से एक सवाल पूछ लिया गया। कुछ पत्रकारों ने शनिवार को कुमारस्वामी के कथित बयान पर डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया मांग ली। बयान में कहा गया था कि कर्नाटक सरकार जल्द ही गिर जाएगी और शिव कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। जब डीके शिव कुमार ने यह सवाल सुना कि अमित शाह के संपर्क में है, कुमारस्वामी के हवाले से सवाल पूछा गया, तो डीके शिव कुमार बहुत ज्यादा भड़क गए, गर्मा गए। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी की आलोचना की और कहा कि इस तरह के बयान के लिए वो कुमारस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी टीम को पता चलता है कि जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने ऐसा कहा ही नहीं था। डीके शिव कुमार को ये बात पता चली तो वो मीडिया पर ही खूब भड़कते हुए नजर आए, यानी अमित शाह से संपर्क के सवाल पर
डीके जो है वो कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए नजर आए। लेकिन अब मन में ये भी सवाल कि क्या डीके शिव कुमार सरकार पलट सकते हैं? क्या अपनी ही बनाई हुई मेहनत से सत्ता में जो काबिज हुई 2023 में, क्या उस सरकार को वो ही गिरा सकते हैं? अगर कांग्रेस हाईकमान ने फैसला नहीं लिया तो क्या डीके पूरी तरह बगावत पर उतर आएंगे? आपको बता दें कि डीके का समर्थन करने वाले 20 से 30 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ये मिनिमम हम बात कर रहे हैं, बीते दिनों में वो दिल्ली पहुंचे। कर्नाटक की विधानसभा आपको बता दें 224 मेंबर्स की विधानसभा है। 2023 में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीत ली थी। बीजेपी 65 और 19 सीटें जो हैं वो जेडीएस को मिली थी, यानी कि दोनों की मिलाकर 84 विधायक हैं। अगर डीके शिव कुमार अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उनके 30 विधायक कम से कम अगर यहां आते हैं, यानी बीजेपी जेडीएस की तरफ आते हैं, तो बीजेपी जेडीएस के 84 में जुड़ जाएंगे 30 और, यानी टोटल हो जाएगा 114। यानी डीके शिव कुमार अगर बीजेपी जेडीएस के साथ आ गए तो गिरा पाएंगे सिद्धारामैया की सरकार। विधायक हो जाएंगे 114 और सिद्धारामैया के विधायकों की संख्या गिर के हो जाएगी 105। आपको बता दें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में 112 का आंकड़ा चाहिए। और ऐसी हाइपोथेटिकल जो हमने आपको आंकड़े बताए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, पासे पलटे, तो फिर डीके शिव कुमार जो है वो सरकार गिराने की भी स्थिति में आ सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर। वहीं आपको बता दें डीके शिव कुमार के विधायक जहां दिल्ली में बसे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अभी कर्नाटक में ही हैं, बेंगलुरु में ही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को बेंगलुरु से दिल्ली लौटना था, लेकिन फिलहाल उन्होंने दिल्ली वापसी का प्लान टाल दिया और बेंगलुरु में ही वो रुक गए हैं। वहां भी बैठकों का दौर जो है वो जारी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।